हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है और एडमिटेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, BEE सब्जेक्ट का ये सेकेंड यूनिट का 5वां पार्ट है वीडियो का। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, तो उस प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर लीजिए। वहां पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे BEE सब्जेक्ट के वीडियोस के। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। फ्रेंड देखिए, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। फ्रेंड्स, मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट अपन कर देंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वो करंट को फ्लो होने नहीं देता है, यानी वो करंट को रोक के रखता है। जैसे देखिए, यहाँ पर इस वाले वायर में मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब देखिए, यहाँ से अगर करंट फ्लो होगा, करंट क्या होगा, यहाँ से इधर फ्लो नहीं हो पाएगा, या फिर फ्लो हो भी पाएगा तो बहुत ही कम करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। वो डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को ये रोकता है, यानी करंट को फ्लो होने नहीं देता है। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। अब फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात और है। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है R = ρL/A। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब देखिए, R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रो क्या होता है, ये वाला जो सिंबल है रो है, तो रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ये वो कंडक्टर है जो अपन कंडक्टर यूज कर रहे हैं, जो वायर अपन यूज करेंगे, ये उसकी रेजिस्टिविटी है। L क्या होता है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, यानी जो वायर का लेंथ है, कंडक्टर का लेंथ है, ये L वही है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फ्रेंड्स, ये किसका एरिया है, ये एरिया है कंडक्टर का। कौन सा एरिया है, यानी मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि उसकी मोटाई कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है कंडक्टर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला ध्यान से याद में रखिएगा। अब देखिए, इस फॉर्मूले से मैं बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अगर फ्रेंड्स कभी भी लेंथ अपन इंक्रीज कर देंगे कंडक्टर की, देखिए यहाँ पर मैंने इंक्रीज का साइन बनाया है ऊपर का। अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। देखिए, लेंथ को अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, मगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये किसमें है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, यानी ये अपॉन में लिखा है। ठीक है, ए, यानी ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये आप समझ जाएंगे अब कि देखिए, एल यहाँ लिखा है और आर भी यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब लेंथ अपन इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, मगर एरिया कम होगा, क्योंकि एरिया देखिए ये नीचे लिखा है। अब देखिए, अगर अपन कंडक्टर की लेंथ को अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, मगर एरिया बढ़ जाएगा। ये मैंने कैसे बनाया है, ये इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर रेजिस्टेंस का और लेंथ का और कंडक्टर का एरिया का क्रॉस सेक्शन का अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आप लोग इसी फॉर्मूले को, ठीक है, पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि एरिया जब ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा और उसकी लेंथ क्या होगी। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई रेजिस्टेंस की। अब अपन देख लेते हैं कि रिएक्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, जो अपना रिएक्टेंस होता है वो भी करंट को अपोज करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस भी अपोज करता है, रिएक्टेंस भी अपोज करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, रिएक्टेंस भी करंट को अपोज करता है। इसीलिए मैंने लिख के रखा है यहाँ पर, रिएक्टेंस इज द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और रिएक्टेंस का जो यूनिट होती है वो ओम होती है, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, एक्स से। अगर एक्स कभी भी लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो रिएक्टेंस है। और फ्रेंड, जब अब रिएक्टेंस है दो टाइप के होते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी मतलब ये है कि कैपेसिटर की वजह से, ठीक है, कंडेंसर के वजह से जो अपोजिशन होगा करंट का फ्लो होने के लिए, ठीक है, और इंडक्टर के वजह से जो करंट को वो अपोज करेगा उसको अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और कैपेसिटर की वजह से जो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है रेजिस्टेंस के जैसे। ठीक है, बस बात समझने की ये है कि रिएक्टेंस की वजह से जो करंट नहीं फ्लो हो पाएगा, ठीक है, या अपोज होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इंडक्टर की वजह से जो करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, XC। देखिए, एक्स मैंने लिख दिया, तो एक्स का मतलब क्या होगा, रिएक्टेंस हो गया, जो कि यहाँ से मैंने डिनोट किया था। XC
C इज इक्वल टू, यानी C क्या है, ये कैपेसिटर के लिए बनाया है, और 1 अपॉन ओमेगा C ये कैपेसिटर के लिए है, और XL इज इक्वल टू ओमेगा L, L क्या है, इंडक्टिव है, ठीक है, इंडक्टर है, ठीक है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L ये फॉर्मूला होता है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 2 पाई f होती है। अब फ्रेंड्स देखिए, कैपेसिटर के अंदर ही कैपेसिटेंस होता है, इसीलिए C को कैपेसिटेंस बोलते हैं। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, इंडक्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स वो कुछ नहीं होता है, कैपेसिटर के अंदर ही, ठीक है, यानी उसका मतलब यानी ये है कि अपोजिशन कितना वो कर पाएगा, करंट को फ्लो नहीं होने देगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे, और इंडक्टेंस भी उसी को बोलेंगे जो इंडक्टर की जो ऐसी वैल्यू होगी जो करंट को फ्लो होने नहीं देगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कैपेसिटेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, मतलब एक ही है कि वो करंट को फ्लो होने नहीं देता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं कि इंपीडेंस क्या होता है। फ्रेंड देखिए, जो अपना इंपीडेंस होता है वो भी करंट को फ्लो होने नहीं देता है, ना रोक के रखता है। अब देखिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ये सभी अगर करंट को फ्लो ना होने दे तो उसे इंपीडेंस कहते हैं, ठीक है। इसे डिनोट जेड से किया जाता है और इसे एक्सप्रेस ओम से करते हैं। फ्रेंड्स बोलने का मतलब यह हुआ, ये इसका भी कॉन्सेप्ट सेम ही है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के जैसे, ठीक है, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है। अब देखिए एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, देखिए इस वाले सर्किट में एक कैपेसिटर लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है और एक इंडक्टर लगा है। अगर तीनों अगर लगे होंगे, ठीक है, तो ये तीनों अपोज करेंगे, करंट को फ्लो होने नहीं देंगे, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इंपीडेंस बोलेंगे, ये इंपीडेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर कैपेसिटर लगा है और एक रेजिस्टेंस लगा है, ये दो के कॉम्बिनेशन में, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इंपीडेंस बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों यानी करंट को फ्लो होने नहीं देंगे या करंट को कम फ्लो होने देंगे, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, इनके वैल्यू के ऊपर करता है। अब यहाँ पर भी देखिए एक इंडक्टर लगा है और एक कैपेसिटर लगा है, तो यहाँ ये भी क्या करेंगे, करंट को फ्लो होने ये भी नहीं देगा। अब ये दूसरे सर्किट में एक इंडक्टर लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है, ये दो के कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, ये भी क्या होगा, इंपीडेंस होगा। और इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू R प्लस JX। फ्रेंड मतलब ये क्या हुआ, देखिए R क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और जो X क्या हो गया, ये रिएक्टेंस हो गया, ठीक है, X क्या हो गया, रिएक्टेंस हो गया। रिएक्टेंस यानी किसका होता है रिएक्टेंस, हमेशा या कैपेसिटर का होगा या इंडक्टर का होगा, और रेजिस्टेंस तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इसको डिनोट किससे किया जाता है, Z से किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इंपीडेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं कि एडमिटेंस क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, एडमिटेंस ऑफ एन AC circuit is defined as the reciprocal of the impedance. It is denoted by the symbol of Y. फ्रेंड्स मतलब ये हो गया, जो एडमिटेंस अपन उसको बोलते हैं जो इम्पीडेंस का बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब बिल्कुल उल्टा होता है, और इसको सिंबल, इसको डिनोट किससे किया जाता है, Y से किया जाता है। देखिए Y इज इक्वल टू 1 अपॉन Z। Z अपन ने अपनी क्या पढ़ा था, Z का मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, यानी बिल्कुल ये अपोजिट होता है एडमिटेंस का। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ठीक है, ये होती है मो, और मो को बिल्कुल अपोजिट यानी बिल्कुल उल्टा लिखा जाता है ओम से, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई मो हो गई, और इसको बिल्कुल उल्टा लिखा जाता है ओम के जैसे। जैसे ओम बिल्कुल अपन सिग्नेचर, ओम का साइन अपन कैसे बनाते हैं, ओम का साइन ऐसा बनाते हैं ना, ठीक है, लेकिन इसको बिल्कुल उल्टा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एडमिटेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा, यहाँ पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे BEE सब्जेक्ट के। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाले जो आइकन है, इस आइकन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।